आज हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो के बारे में। डिविडेंड के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड यील्ड रेशियो होता क्या है? डिविडेंड के बारे में तो कल हमने बहुत डिटेल में बात की थी, कल वाली वीडियो में, कि डिविडेंड वो होता है जो प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा होता है, हमारा पार्ट होता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ऐसी यील्ड क्या होता है? यील्ड को अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो यील्ड होता है हमारा रिजल्ट देना, परिणाम देना, लाभ का परिणाम देना। या अगर हम इसको एक एग्रीकल्चर वे में लेके चलें, एक कि जो हमारी फसल हुई है, हमारी जो उपज हुई है, तो उस फसल को, उस उपज को, या कोई हमारे पास लाभ का परिणाम देना हुआ, लाभ का रिजल्ट देना हुआ, तो जो हम रिजल्ट दे रहे हैं उसको हम यील्ड कहते हैं। तो डिविडेंड हमारा लाभ का एक हिस्सा है, तो उस लाभ का जो हमारा परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम डिविडेंड यील्ड रेशियो यहाँ पर कहते हैं। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड रेशियो होता क्या है। डिविडेंड यील्ड रेशियो होता है जो हमारा एनुअल डिविडेंड है, जो एनुअल डिविडेंड पर शेयर हमारे पास है, अपॉन जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, और परसेंटेज के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। अब सबसे पहले एनुअल डिविडेंड पर शेयर होता क्या है? एनुअल डिविडेंड पर शेयर हमारे पास, कंपनी ऐसा नहीं है कि डिविडेंड साल में एक ही बार देती है। कभी कभी कंपनी साल में डिविडेंड क्वार्टरली भी देती है, साल में 4 बार दे दिया या साल में 2 बार दे दिया। तो उन पूरे साल भर का जितना हमें टोटल डिविडेंड मिला है उसको हम एनुअल डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। और करंट मार्केट प्राइस का मतलब हम जिस समय आज की डेट में उस शेयर का, क्योंकि शेयर के रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आज कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, जिस दिन हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया था उस दिन रेट कुछ और था। तो करंट में जिस तारीख को हमें डिविडेंड लिया है उस तारीख को उसका डिविडेंड पर शेयर क्या है, उसका डिविडेंड पर शेयर क्या है और उसका मार्केट प्राइस क्या है, इनके बीच जो रिलेशन है उसको हम डिविडेंड यील्ड रेशियो कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूं। हमारे पास आता है एक फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या है? सपोज किसी शेयर का जो मार्केट प्राइस है, उस शेयर का मार्केट प्राइस है 500 रुपीज। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसकी फेस वैल्यू भी 500 रुपये ही होगी। जो फेस वैल्यू हमारे पास है, जिस समय कंपनी पब्लिक इशू निकालती है, जिस समय कंपनी शेयर को पहली बार इशू करती है, उस समय उसकी फेस वैल्यू को डिसाइड कर लेते हैं। और फेस वैल्यू सपोज इसकी 10 रुपये है। कंपनी का मार्केट प्राइस रोज, अगर मार्केट खुला हुआ है तो रोज, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन ये फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। बहुत रेयर केस है, जो कि बहुत कम देखने में मिलता है, कि जब फेस वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, कोई कंपनी स्प्लिट हो जाए या कंसोलिडेटेड हो जाए, वो कंडीशन ना के बराबर आप उसको समझो। तो हम ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू हमारी हमेशा एक ही रहेगी, चाहे शेयर का मार्केट प्राइस कुछ भी चलता रहे। तो कंपनी जो डिविडेंड देती है वो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देती है। कभी कभी कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं, कि हमारे पास या अगर बाई सपोज कोई अकाउंट का स्टूडेंट है, वो रेशियो एनालिसिस को पढ़ रहा है, तो किसी कंपनी ने 120% डिविडेंड दिया और कंपनी का मार्केट प्राइस इस समय है 500 रुपीज। तो वो सोचते हैं कि इसका मतलब 500 रुपए का 120%, वो 600 रुपये कंपनी डिविडेंड दे रही है। ऐसा नहीं है। हमेशा
जो डिविडेंड दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उस 10 रुपये का 120% वो डिविडेंड देंगे, मीन्स 12 रुपये वो डिविडेंड देंगे। क्लियर? जितने का वो शेयर है उसकी फेस वैल्यू को हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। अब हमें यहां पे देखना है कि अगर सपोज किसी कंपनी का एनुअल जो उसने टोटल जो है एक साल में डिविडेंड दिया है उन सबको हम प्लस कर लेंगे, और किसी कंपनी ने पूरे साल में एनुअल डिविडेंड सपोज 50 रुपये दिया है, और उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस उसका 500 रुपये है, तो इसका मतलब उसका जो डिविडेंड यील्ड रेशो है वो 50% है। बहुत हाई डिविडेंड यील्ड रेशो है, ऐसा देखने में मिलता नहीं है। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड ऐसा नहीं है कि जो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कि हमें इन फ्यूचर अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कितना ज़्यादा पैसे की जरूरत है, वो कैश को रिजर्व के रूप में रखती है। और जब कैश को रिजर्व के रूप में रखेगी तो डिविडेंड कम देगी, और डिविडेंड कम देगी तो आपको उसका जो डिविडेंड यील्ड रेशो है वो कम दिखाई देगा। कंपनी की अर्निंग पर शेयर आपको बेटर दिखाई दे सकती है, लेकिन कंपनी की आपको डिविडेंड पे आउट रेशो या डिविडेंड यील्ड रेशो आपको कम दिखाई दे सकता है। तो उससे ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि ये कंपनी बढ़िया नहीं है, बल्कि आपको ये डिसीजन लेना होगा कि जो कंपनी आपको डिविडेंड कम दे रही है, तो डिविडेंड कम देने वाली कंपनी आपको यहाँ पर ये 50% नहीं, बल्कि सॉरी वैसे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ये 10% होगा। तो जो कंपनी अपने पास जो है ग्रोथ के लिए आपके पैसे को रिटेन कर लेती है, उसको डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती है, तो इसको जस्ट आपको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे आपने अपने जो आपकी एनुअल सेविंग है या जो आपकी मंथली सेविंग है उसमें आपने खर्चा बहुत कम किया और अधिक से अधिक पैसा आपने री इन्वेस्ट कर दिया है, और जब आप री इन्वेस्ट करोगे तो वो इन फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। अगर आपने उसको खर्च कर लिया तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, उसके ऊपर कोई रिटर्न मिल नहीं सकती। तो जो डिविडेंड आपको नहीं मिला है इसका मतलब वो कंपनी ने कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट किया है, और री इन्वेस्ट करने से, और सबसे बड़ी बात एक और है कि जब कंपनी आपका डिविडेंड को अपने पास रख लेती है तो आपका मार्केट प्राइस उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शनल रेशो में लगभग जो है इंक्रीज हो जाता है मार्केट में। तो आपको वो पैसा इनडायरेक्ट तो पहले ही दिन मिल जाता है जो कंपनी ने आपको पैसा नहीं दिया है। जब कंपनी का कैश रिजर्व रेशो होगा तो कंपनी का मार्केट प्राइस नेचुरल सी बात है बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक साइट है, इस समय मेरे पास साइट अवेलेबल मनी कंट्रोल की है। तो मनी कंट्रोल में मैं किसी कंपनी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां पर स्टॉक सर्च करता हूं, सपोज हीरो मोटोकॉर्प। देखो हीरो मोटोकॉर्प का इस समय ये आज की बात है 18 जून को इस समय 9:45 हो रहे हैं, 9:46। तो ये रेट जो दिखा रहा है ये आज का बिल्कुल इस समय करंट रेट दिखा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प का जो इस समय मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस है 2364.95। ये इसका मार्केट प्राइस है। अब हम चलते हैं इसके डिविडेंड परसेंटेज पे। इसकी जो डिविडेंड परसेंटेज है वो है 4500%। अब ध्यान दो कि किसी कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज 4500 है, उसका मार्केट प्राइस 2364.65 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो 4500 आपको मिला है ये इसकी फेस वैल्यू पे मिला है। देखो फेस वैल्यू ये है, फेस वैल्यू दिखा रहा है उसकी 2 रुपये, तो आपको उस 2 रुपये का 4500% मिलना है, और वो बैठेगा 90 रुपये। मीन्स आपको 90, जब आप जो है आज इस समय प्रेजेंट डेट पे 2366 रुपये, अभी देखो 64 था अब 2366 हो गया, 2 रुपये अभी भी बढ़ गया ये, तो 2366 रुपये 30 पैसे हो गया।
तो अगर आप इस समय 2366 रुपये 2366.30 खर्च करते हो तो उसमें 90 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने की हम बात कह सकते हैं। अब अगर हम इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालें तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा कि हमारे पास 90 रुपये तो डिविडेंड मिल रहा है, इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो अगर हम निकालें तो इस पे 90 रुपये डिविडेंड मिल रहा है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2366.65 है इंटू 100। $90 इंटू 100 अपॉन 2366.65 मीन्स इसका जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है वो 3.80% है। ये डिविडेंड यील्ड इसने दिखाया 3.81, वो 3.80 समथिंग था, अप्रॉक्सीमेट उसको 3.81 लिया होगा। तो इस कंपनी का इस समय जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो 4500 है, डिविडेंड यील्ड इसका 3.81 है और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। खैर ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा था, तो हम वापस चलते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो पे। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास हो गया एनुअल डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी इसको डिटेल में बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रही है उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। कभी कभी कोई कंपनी जो है, जो मिड कैप कंपनी होती हैं, वो बहुत बढ़िया डिविडेंड आपको दे देती हैं, लेकिन उनका फ्यूचर आप बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप ऐसा ले सकते हो कि कोई ऐसी कोई पर्सनल किसी आदमी के ऊपर आप उसे ले सकते हो कि उसको जितना वो कमा रहा है वो मैक्सिमम वो खर्च कर रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट नील है। वहीं जो डिविडेंड कम दे रही है कंपनी, ये हो सकता है कि वो आपके डिविडेंड को, आपकी अर्निंग पर शेयर में से आपको डिविडेंड कम दे रही है और पैसे को ज़्यादा रिटेन अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रख रही है, तो उसका फ्यूचर प्लानिंग जो है ग्रोथ का ज़्यादा है और वो जो पैसा प्रोपोर्शनेट रेशो में, आनुपातिक रूप में कंपनी ने अपने पास आपका रोक लिया है, उससे आपकी मार्केट प्राइस तो करंट में ही बढ़ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट तो करंट में ही बढ़ जाएगी। सपोज आपका शेयर 100 रुपये का है और इस 100 रुपये के शेयर में कंपनी ने आपका 20 रुपये का या कंपनी ने आपके 10 रुपये रिटेन कर लिए, आपको डिविडेंड देना था और आपको जो है सपोज डिविडेंड बैठता था आपका 30 रुपये में आपको सिर्फ 20 रुपये दिए हैं और 10 रुपये अपने पास रख लिए हैं। तो ये आपके जो 10 रुपये रख लिए हैं, ये 10 रुपये कंपनी ने अपने पास ग्रोथ के लिए रख लिए हैं और जब इस पे ये इन्वेस्ट होगा तो इस 10 रुपये की जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होगी, जो आनुपातिक रूप से इसके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो आपको तो मिलेगा। साथ में ये 10 रुपये आपके 10 रुपये में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपकी मार्केट प्राइस उसी दिन 110 रुपये हो जाएगी, क्योंकि कैश रिजर्व जब किसी कंपनी के पास होगा उसकी बैलेंस शीट जो है ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी, तो मार्केट प्राइस उसका अपना आप इंक्रीज होता चला जाएगा। तो मार्केट को समझने के लिए या रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या जो रेशियो एनालिसिस के को पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा एज एक लेबोरेटरी के रूप में लेके आ रहा हूं कि आपको सिर्फ ये एक रटने वाली बात ना हो कि डिविडेंड यील्ड रेशियो इक्वल टू एनुअल डीपीएस अपॉन करंट मार्केट प्राइस और आंसर आ गया, नंबर आ गए, पास हो गए, बढ़िया नंबर आ गए, बढ़िया परसेंटेज आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसका यूज ना मालूम हो। तो मेरी कोशिश है कि हमें यहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये मालूम हो कि डिविडेंड यील्ड रेशियो होता क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में कहां पे ला सकते हैं। तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक लेबोरेटरी की तरह, जैसे साइंस की लेबोरेटरी होती है वैसे ही हम इसको एक अकाउंटिंग लैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मार्केट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं, उसमें से कुछ टूल के बारे में बात कर चुका हूं मैं। अर्निंग पर शेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम पीई रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं, हम डिविडेंड के बारे में बात कर चुके हैं, हम डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं, आज हमने डिविडेंड यील्ड रेशियो के बारे में बात की है। ऐसे ही आने वाली वीडियो में जो मार्केट को समझने के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और जो हमारे पास जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले या मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं, एमबीए वगैरह करने वाले, उनके पास जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, इनको हम आपस में एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, हम कोशिश ये करेंगे